हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत अपकमिंग जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के तौर पे, जिसमें टोटल अभी तक बात करेंगे कि ऑलरेडी 23-24 सेशन के कुछ डिवीजन का नया अप्रेंटिस जो है वो आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर सभी जितने भी स्टूडेंट नया अप्रेंटिस का इंतजार कर रहे थे उन लोगों ने जो प्रीवियस भर्ती आया सभी का फॉर्म अप्लाई कर दिए। उसके बाद जो आने वाला है मतलब 2024 में जो नया अप्रेंटिस आएगा 23-24 सेशन के अंतर्गत, उसके बारे में जो रिमेनिंग डिवीजन बचा हुआ है उसके बारे में आपका सवाल आ रहा था कि पर्टिकुलर कौन सा डिवीजन से कितनी भर्तियां आएगी और कब कब भर्तियां आएगी, इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल से बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम यही आपका डिस्कस करेंगे कि आने वाला अपकमिंग भर्तियां कौन कौन सी हैं, जिसमें टोटल 12,500 से भी ज्यादा रिक्तियां आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 10वीं और आईटीआई के जो स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। हेलो दोस्तों, जितने भी छात्र रेलवे आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो अभी तक का मार्केट में सबसे अच्छा रिजल्ट आपको दे रही है, खासकर रेलवे के बारे में। ठीक है, इसका 2024 का लेटेस्ट एडिशन बुक जो है पब्लिक हो चुका है, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। और इसमें 2019 के जितने भी एग्जाम हुए थे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के, सभी का प्रीवियस ईयर पेपर विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आपको कुल 22 सेट सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, और नहीं तो आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे विजिट करके इस बुक को खरीद सकते हो। तो देखिए आगे आने वाला टाइम में जो भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का वैकेंसी निकलेगा, जिसमें आपका 10वीं वाले छात्र को भी मौका मिलेगा, कुछ ही डिवीजन से मौका मिलेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सभी डिवीजन से मौका मिलेगा, और आईटीआई वालों को तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा। आप चलिए एक एक करके सभी डिवीजन के बारे में जानते हैं कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी भर्तियां आपको निकलने का उम्मीद है। चलिए, तो सबसे पहला नंबर पे देखते हैं। सबसे पहला नंबर पे आपका जो यहाँ पे भर्ती निकल कर आने वाली है वो आपका है साउदर्न रेलवे की तरफ से एसआर, जिसमें टोटल हर साल जितना भर्ती आता है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बात करें तो लगभग आपका 3100 से भी ज्यादा यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। इसमें आपका 10th के साथ साथ आईटीआई पास वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। कितना? पहला भर्ती आपका 3100 पोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। कब तक ये भर्तियां रिलीज की जाएगी उसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले जितनी भर्तियां आने वाली हैं उसके बारे में आप डिटेल से देख लीजिए। ठीक है, पहला साउदर्न रेलवे हो गया। दूसरा नंबर में बात करेंगे तो दूसरा नंबर में आपका आता है एनएफआर। एनएफआर का सभी छात्र जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो भर्ती है वो कब आएगा। पिछला भर्ती का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा भर्ती आपका 5636 पोस्ट पे रिलीज किया गया था, पर इस बार आपका इतना भर्ती नहीं आएगा, क्योंकि 5636 पोस्ट पे जो पिछला रिक्रूटमेंट निकाला था वो 2 से 3 साल के भर्तियों को मर्ज करके निकाला गया था, क्योंकि कोविड के टाइम इसमें भर्तियां रिलीज नहीं की गई थी, इसीलिए आपका 3 साल को भर्ती को जोड़कर एक बार 5600 के आसपास यहां पे पोस्ट रिलीज किया गया था। ठीक है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अब आपका कोविड का सिलसिला वैसा चल नहीं रहा, तो अब आपका हर साल यहां पे रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें आपका लगभग 2500 के आसपास आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा एनएफआर से। और देखिए इस पार्टिकुलर डिवीजन का सभी छात्र इसलिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो आपका कट ऑफ जाता है ना, कट ऑफ आपका जाता है वो सभी डिवीजन के मुकाबले कम रहता है। जिसका कम परसेंटेज है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 है, उन लोगों का एनएफआर में सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस रहता है। इसीलिए सबसे ज्यादा छात्र जो है एनएफआर का अप्रेंटिस का वेट कर रहे हैं। दूसरा नंबर हो गया। थर्ड नंबर में अगर बात करें तो थर्ड नंबर में अगर आप देखोगे तो आपका आता है ईसीओआर। ठीक है, इसमें आपका लगभग हर साल 800 के आसपास यहाँ पे पोस्ट रिलीज किया जाता है। और इसमें क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो 10वीं के साथ साथ आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तो ही आप इस जोन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर में अगर बात करते हैं, फोर्थ नंबर में आता है आपका एससीआर, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। इसमें अगर बात करेंगे तो हर साल आपको 4100 के आसपास इसमें पोस्ट देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा भर्ती आपको इसमें रहता है। बशर्ते इस डिवीजन का खास बात यह है कि यह सिर्फ साउथ वाले कैंडिडेट को मौका देता है। इसीलिए आप अगर देखोगे कि पिछला भर्ती में सोच लीजिए यहाँ पे
कि बहुत कम कैंडिडेट अप्लाई किए थे, लगभग आपका 17 से 18,000 कैंडिडेट ही साउदर्न रेलवे 4,103 पोस्ट के लिए यहां पे फॉर्म अप्लाई कर पाए थे, जिसमें ऑलरेडी यहां पे 3rd डिवी तक कंडक्ट हो चुका है। फिर भी अभी तक बहुत सारी सीटें खाली हैं, पर उम्मीद है कि इस बार से आपका एसीआर सिकंदराबाद ऑल ओवर इंडिया को मौका दे। अगर ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट को मौका देगा तो कटअप भी कम होगा और 1 से 2 मेरिट लिस्ट में वैकेंसी भी फुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एसीआर सिकंदराबाद से यहाँ पे उम्मीद है कि जो अगला भर्ती आएगा उसमें यहाँ पे रेलवे थोड़ा सुधार करेगा, मॉडिफाई करेगा। 5वां नंबर भर्ती के बारे में जो बात करेंगे वो आपका यहाँ पे रिलीज होगा एमसीएम, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली की तरफ से पिछला हर साल का अगर देखें तो इसमें आपका अप्रेंटिसशिप मेला के थ्रू कैंडिडेट लिया जा रहा था, पर ऐसा अब नहीं होगा। अप्रेंटिस मेला के थ्रू कम और ओपन मार्केट से, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपका डायरेक्ट यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी निकाला जाएगा, तो आप लोगों को भी यहाँ पे मौका मिलेगा। पोस्ट इसमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लगभग आप मान के चलो कि 600 से 700 के बीच आपका अप्रेंटिस वैकेंसी यहां पे रिलीज होने का संभावना है। ठीक है ना, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। 6ठा नंबर में अगर बात करेंगे तो 6 नंबर में आता है सीएलएस, चित्तरंजन लोको शेड। इसमें अगर भर्ती के बारे में बात करेंगे तो लगभग आपका 500 से 550 के बीच आपका पोस्ट जो है यहां पे रिलीज किया जाएगा चित्तरंजन लोको शेड की तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अंतिम भर्ती हम लोग देखते हैं 7वां नंबर का। 7वां नंबर में अगर बात करेंगे तो आपका लास्ट भर्ती है RWF, रेल व्हील फैक्ट्री। इसमें अगर बात करेंगे तो ये देखिए, जितना भी वर्कशॉप होता है, जितना भी फैक्ट्री होता है, उसमें लिमिटेड वैकेंसी आता है। पर हाँ, अगर आप बात करोगे डिवीजन में, डिवीजन के अंतर्गत यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में आता है। एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे वेस्टर्न रेलवे, ये सब डिवीजन है। ठीक है, तो यूनिट में अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी संख्या में आएगा। सेंट्रल रेलवे का देख लीजिए, नॉर्दर्न रेलवे का देख लीजिए, ये सब का जो भर्ती आता है वो हजारों की संख्या में आता है। पर जहां पे बात रहा वर्कशॉप का, यूनिट का, या फिर आप जहां पे कोच का निर्माण होता है, वो सब में वैकेंसी का जो सिलसिला रहता है, वैकेंसी का जो संख्या रहता है वो लिमिटेड रहता है। इसीलिए आप व्हील फैक्ट्री में भी आप यहाँ पे अनुमान कर सकते हो कि लगभग आपका 500 के आसपास इसमें भी पोस्ट रिलीज किया जाएगा। तो टोटल अगर आप ऑल भर्ती को यहाँ पे देखोगे, सभी भर्तियों को जोड़कर, तो लगभग आपका 12,500 से भी ज्यादा यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये तो सारा था अपकमिंग रेलवे अप्रेंटिस। अब बताते हैं कि ये सारा भर्ती आपको कब तक ऑफिशियली देखने को मिलेगा। तो देखिए, ऑफिशियली का जहां तक बात रहा तो मेरे अनुमान से जनवरी एंड से, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी एंड से आपको जो मैंने 7 डिवीजन के बारे में, 7 भर्ती के बारे में जो डिस्कस किया, वो सभी भर्ती का आपको एक के बाद एक नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन देखना मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार नहीं मिलेगा, ना ही एक मंथ में 7 डिवीजन का आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। हर एक मंथ में 2 या 3 डिवीजन का आपको अप्रेंटिस देखने को मिलेगा और जनवरी एंड से नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि रेल व्हील फैक्ट्री का आ जाएगा। उसके बाद अगर इधर बात करें तो साउदर्न रेलवे का उम्मीद है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके और भी बहुत सारे अप्रेंटिस हैं। अगर यहां पे हम बात करेंगे एसीसीआर का, तो एसीसीआर में बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि एसीसीआर का कब आएगा। तो एसीसीआर में टोटल आपका 3 डिवीजन होता है, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर, और ये तीनों डिवीजन का भर्ती ऑलमोस्ट आपका 15-20 दिन के गैप लेकर तीनों का नॉन स्टॉप आता है। पर अभी इसमें टाइम लगेगा, ये आपका अप्रैल या फिर मई के आसपास आपको ये भर्ती देखने को मिलेगा। तो इतना लंबा भी हमको कंसिडर नहीं करना है। अभी हम 2 से 2.5 मंथ का वैकेंसी को कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी और यहाँ पे मार्च तक का वैकेंसी का जो डेटा था वो आप लोगों के सामने हमने रख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी भर्ती का फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो देखिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बीएलडब्ल्यू है, उसके बाद ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, बीएलडब्ल्यू में 374 पोस्ट, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 3000 प्लस पोस्ट है। इसमें 3rd नंबर में अगर बात करेंगे तो आपका पीएलडब्ल्यू है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, 298 पोस्ट पर इसका वैकेंसी आया है। 4था नंबर में अगर हम बात करेंगे तो एनसीआर प्रयागराज, इसका भी डीवी हो चुका है 1664 पोस्ट पे, 1697 पोस्ट पे। ठीक है, 5वां नंबर में अगर यहाँ पे बात करते हैं तो वेस्टर्न रेलवे 3624 पोस्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा। 6ठा नंबर में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे WCR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर का भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया और इसमें भी लगभग यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से 76-77 हजार कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं। ये 6ठा वैकेंसी। 7वां वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपका सेंट्रल रेलवे का डीवी हो रहा है 2409 पोस्ट का। 8वां वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो ECR पटना का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ चुका है। नॉर्दर्न रेलवे का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, जिसमें 1,71,000 से ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए। तो ये भी रिसेंट अपडेट है सभी डिवीजन का, जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर किया। इसके साथ साथ
जो अपकमिंग भर्ती है, ठीक है, जो अपकमिंग भर्ती है, जो आने वाले महीनों में जनवरी में, फरवरी में, मार्च में आपको देखने को मिलेगा 12,500 से ज्यादा पोस्ट पर, उसको भी हम लोगों ने कवर किया। इसके ऊपर डिटेल आपको एक सेपरेट हम कट ऑफ का भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि आपको कितना परसेंट मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए, तो आपको किस डिवीजन में सिलेक्शन का मौका मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।